नमस्कार गाइस, आज के डिस्कशन का शेयर है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी पेमेंट प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस के फील्ड में है, कैश और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसकी प्रेजेंस सिटीज़ और टाउन्स को अगर काउंट करते हैं तो 2200 है, 2200 जगहों पे इसकी प्रेजेंस है। और इनकी एटीएम मशीन्स हैं 4,84,300 से ज़्यादा। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी इनको 4,000 एटीएम लगाने के लिए दिया हुआ है। और इनकी और भी सर्विसेज हैं, जैसे कार्ड्स का भी काम है इनका। तो अभी इंडियन ऑयल ने इनको एक्स्ट्रा माइल का कार्ड के साथ में इनका कोलैबोरेशन किया है। तो दोस्तों, ये कैश मैनेजमेंट के फील्ड में काम करती है कंपनी। ये एटीएम मशीन्स की आउटसोर्सिंग करती है, एटीएम मशीन और कैश रिसाइकलिंग मशीन ये लगाती है और सारे बैंकों के लिए काम करती है। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज है, जैसे कैश को फिल करना उसमें एटीएम में और कैश को लेके जाना जो डिपॉजिट होता है। ट्रांजैक्शन की स्विचिंग करती है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे मर्चेंट्स पेमेंट सॉल्यूशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज और मोबाइल वैलेट्स का भी ये डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। रिटेल, फ्यूल रिटेल, ट्रांजिट और टोल की रिटेलिंग, कलर ऑटोमेशन, ये जो पेंट करते हैं हम लोग, पेंटिंग घरों में करवाते हैं या फिर इंडस्ट्री में करवाते हैं, तो उसके लिए भी कलर ऑटोमेशन है, कलर मिक्सिंग के लिए इस तरह के भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका काम दोस्तों काफ़ी बड़ा है और ये एक तरीके से एटीएम से रिलेटेड, कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये डिजिटल कार्ड्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ये फास्ट लेन और ओनगो करके दो ब्रांड हैं इनके, जो डिजिटल कार्ड्स के हैं। और इनकी सर्विसेज कई फील्ड में हैं। आगे चल के ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर लेगी और निश्चित रूप से ये मल्टीबैगर साबित होगी अगर किसी के पास में ये शेयर है या फिर शेयर रखता है तो। क्योंकि ये कंपनी आगे बढ़ रही है, इसके सर्विसेज बढ़ रही हैं, डे बाय डे कोई ना कोई कांटेक्ट हो रहा है। तो कंपनी और भी फील्ड्स में हाथ पैर मार रही है। कंपनी की कई सब्सिडरीज भी हैं, जैसे इंडिया ट्रांजैक्ट, नोवुस टेक्नोलॉजीज, सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड। इनके ब्रांड्स हैं ऑनगो और फास्टलेन, ये कार्ड के ब्रांड्स हैं। तो दोस्तों, कंपनी कैश मैनेजमेंट, एटीएम, कैश रिसाइकलिंग मशीन, ट्रांजैक्शन, कार्ड्स और भी पेमेंट गेटवे से रिलेटेड, रिटेल, फ्यूल और भी कई तरीके से ऑटोमेशन के फील्ड में भी काम कर रही है। बढ़िया काम है इनका। इसी तरह की एक कंपनी है CMS इन्फो, उसकी शेयर की वैल्यू है 484 के आसपास। इस कंपनी की शेयर की वैल्यू है 110 रुपये के आसपास। और ये कंपनी अपने इशू प्राइस के पास भी अभी नहीं पहुंच पाई है। इशू प्राइस था इसका 175 रुपये, ये अपने इशू प्राइस के पास भी नहीं पहुंच पाई है। CMS इन्फो इसी तरह की कंपनी है, लेकिन इससे कम कारोबार कर, मतलब रिवेन्यू के मामले में ज़्यादा कारोबार करती है, प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करती है। लेकिन इनके पास में एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज के पास में ज़्यादा काम है, उसी तरह का काम है, उससे ज़्यादा फील्ड्स हैं, लेकिन अभी उतना रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही और प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही, चूंकि इनके ऊपर कर्ज है। ये कंपनी जैसे ही डेब्ट फ्री हो जाएगी, कंपनी के शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी। जिनके पास ये शेयर है वो शेयर अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें, क्योंकि इसका काम आने वाली टेक्नोलॉजीज जो है इनके पास में है, आने वाले भविष्य में उसी तरह की टेक्नोलॉजीज काम में आएंगी और उसी तरह के शेयर्स दौड़ेंगे। दोस्तों, पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल ईयर के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया 1800 करोड़ का, प्रॉफिट हुआ 83 करोड़ का। 2021 में 1700
59 करोड़ का रिवेन्यू, 55 करोड़ का प्रॉफिट। 2022 में 1772 करोड़ का रिवेन्यू, 82 करोड़ का लॉस। 2023 में 1667 करोड़ का रिवेन्यू, 37 करोड़ का प्रॉफिट। 2024 में 1471 करोड़ का रिवेन्यू, 80 करोड़ का लॉस। तो कंपनी रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही है, एक पॉइंट है, लेकिन कंपनी काफ़ी एफर्ट कर रही है और निश्चित रूप से अपने एफर्ट में सफल होने वाली और दिख भी रही है। कंपनी कई तरह के नेगोशिएशन बैंकों से कर रही है, कई तरह के बिजनेस नेगोशिएशंस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ भी कर रही है, जो अब दिखने लगा है। और आने वाले 2-3 सालों में, मुझे तो लगता है 3 सालों में ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, लेकिन उसके पहले डेट फ्री होने पे तो इसकी शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी ही, लेकिन उसके पहले भी जैसे जैसे कर्ज कम होता जाएगा वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। तो धीरे धीरे कर्ज कम होता जाएगा, वैल्यू अनलॉक होती चली जाएगी। जैसे कर्जी डेट फ्री हो जाएगी कंपनी, शेयर की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि हर फाइनेंशियल ईयर पे कर्ज कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कर्ज कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से शेयर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। कंपनी अभी अपने इशू प्राइस के पास भी नहीं पहुंच पाई है। इशू प्राइस 175 या 76 रुपये का था और कंपनी अभी 110 रुपये पे है। दोस्तों, काफ़ी बड़ा गैप। बिजनेस, फ्यूचर का बिजनेस बहुत अच्छा। कंपनी काफ़ी नेगोशिएशंस कर रही है, मल्टीबैगर साबित हो सकती है अगर कोई आदमी इसको 3 साल 4 सालों तक रखता है तो। जहां तक रिवेन्यू की बात है, 2020 से लेकर 2024 तक कंपनी ने रिवेन्यू में बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रेसिव स्टेप दिखाया नहीं है। रिवेन्यू 2020 के बराबर भी नहीं पहुंच पाए हैं 2024 में, जो कि एक माइनस पॉइंट है। लेकिन आगे लगता है कि कंपनी रिवेन्यू जनरेट करेगी। हो सकता है कि 2025 का फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट ज़्यादा रिवेन्यू वाला हो, लेकिन ये चारों क्वार्टर को देखने के बाद ही समझ में आएगा। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2024 में 80 करोड़ के लॉस में है, ईपीएस भी माइनस में है। डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कर्ज कंपनी के पास में 2024 में ही है। तो 2023 के मुकाबले 2024 का रिजल्ट खराब, इसीलिए शेयर की वैल्यू अनलॉक नहीं हो पाई। और 2022 के मुकाबले 2023 का रिजल्ट अच्छा और 2021 के मुकाबले 2022 का रिजल्ट खराब। तो कुल मिला के रिवेन्यू स्टैग्नेंट है, रिवेन्यू रुका हुआ है। 1800 करोड़ के से 1500 करोड़ के बीच में रिवेन्यू चल रहा है, रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है। रिवेन्यू बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिवेन्यू बढ़ेगा तो कुछ कर्ज कम होगा और प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन कंपनी का प्रदर्शन 2023 के मुकाबले 2024 में अच्छा नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 क्वार्टर में 371 करोड़ का रिवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 377 करोड़ का रिवेन्यू, 61 करोड़ का लॉस। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 374 करोड़ का रिवेन्यू, 15 करोड़ का लॉस। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 349 करोड़ का रिवेन्यू, 4 करोड़ का लॉस। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो 340 करोड़ का रिवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट। तो जून 23 से अगर जून 24 क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो जून 23 क्वार्टर में 371 करोड़ का रिवेन्यू, जबकि जून 24 क्वार्टर में 340 करोड़ का रिवेन्यू। रिवेन्यू थोड़ा सा कम है जून 23 क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट 1 करोड़ के मुकाबले 14 करोड़ का है। तो कुल मिला के रिवेन्यू के फ्रंट पे आप मान के चलो कि फ्लैट है रिजल्ट, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पे बहुत ही शानदार है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि पहले क्वार्टर जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट प्रॉफिट के मामले में बहुत ही शानदार रहा, लेकिन रिवेन्यू के फ्रंट पे लगभग फ्लैट है। अगले 3 क्वार्टर बचे फाइनेंशियल ईयर 2025 के, और अगर सितंबर का क्वार्टर रिवेन्यू के फ्रंट पे सितंबर 23 क्वार्टर से बेहतर होता है और जून और सितंबर के क्वार्टर को जोड़ के रिवेन्यू अगर बढ़ जाती है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए और प्रॉफिट भी बढ़ के आता है, तो निश्चित रूप से ये 2025 में 2024 के मुकाबले शानदार रिजल्ट पेश करेगी कंपनी। लेकिन कंपनी एफर्ट कर रही है। एफआईज के शेयर 0.86% है, डीआईज के शेयर 3.78% है, पब्लिक के शेयर 29.56% है, प्रोमोटर के शेयर 65.53 है, डेट टू इक्विटी 1.84 है, रिजर्व और सरप्लस 341 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर कर्ज 1120 करोड़ का, काफ़ी कर्ज है। इस कर्ज को कम कर देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है, कर्ज को कम करना बहुत ज़रूरी है।
कर्ज को कम करने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा और मार्जिन जो है, मार्जिन जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 2 करोड़ के आसपास का किया है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू 42 रुपये 37 पैसे है, 52 वीक लो 57 रुपये 90 पैसे, 52 वीक हाई 127 रुपये। शेयर का प्राइस 13 सितंबर 2024 को 110 रुपये 90 पैसा, जो कि आज 7% के आसपास बढ़ा है। इंडियन ऑयल के साथ में जो एक्स्ट्रा माइल वाले कार्ड की बात हुई है, जिसकी नेगोशिएशन हुआ है या फिर पैक्ट हुआ है, उसकी वजह से शेयर में 7% का उछाल है, यानी 7 रुपये कुछ पैसे की उछाल है, तो वो 110 रुपये 90 पैसे पे है आज 13 सितंबर 2024 को। सेक्टर का पी, स्टॉक का पी 3 साल का अगर एवरेज देखें तो 49 है और सेक्टर का पी 433 रुपये है, 433 है। 433 सेक्टर का पी है, स्टॉक का पी 49 है, जो 3 साल के एवरेजिंग पे है। डिविडेंड डील की हिस्ट्री नहीं है, बोनस की हिस्ट्री नहीं है, स्टॉक स्प्लिट की हिस्ट्री नहीं है, राइट इशू की कोई हिस्ट्री नहीं है। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के बेस पे ना तो शेयर खरीदें ना तो शेयर बेचें। ये मेरी एक छोटी रिसर्च थी जो आपकी रिसर्च को हेल्प करने के लिए है। आप अपनी रिसर्च करें, उस रिसर्च में मेरी रिसर्च की हेल्प लें। इसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी रजिस्टर्ड होगा उससे डिस्कस करें और उसके बाद में ही शेयर को खरीदें या बेचें। जहाँ तक मेरे रिसर्च के आउटकम की बात है तो कंपनी अभी घाटे में है, लेकिन कंपनी के पास कई तरह के बिजनेस है और कैश मैनेजमेंट से लेके एटीएम और कैश रिकवरी मशीन से लेके ट्रांजैक्शन कार्ड्स, इस तरह के ढेर सारे फ्यूचर बिजनेस में है जो कि आगे बढ़ने ही वाले हैं। और कंपनी कुछ न कुछ जोड़ती जा रही है, ऑटोमेशन के फील्ड में हो, चाहे फाइनेंशियल ऑटोमेशन के फील्ड में हो, चाहे कलर ऑटोमेशन के फील्ड में हो। कंपनी लगातार काम कर रही है, कंपनी अपने फील्ड को बढ़ा रही है, डाइवर्सिफाइड भी कर रही है। कंपनी निश्चित रूप से आगे 3 से 4 सालों में डेप्ट फ्री हो जाएगी। डेप्ट फ्री होने से पहले हर फाइनेंशियल ईयर पे जैसे जैसे कर्ज कम होगा शेयर प्राइस शेयर के बढ़ेंगे, वैल्यू अनलॉक होगी। जिनके पास ये शेयर है वो निश्चित रूप से बने रहें, लेकिन जिनके पास में नहीं है वो विचार कर सकते हैं, क्योंकि अपने पब्लिक इशू से अभी भी काफ़ी नीचे है शेयर। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। वीडियो और मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप डेली जो मैं वीडियो डालूं उसको देखेंगे। और चैनल के आखिरी में मैंने प्लेलिस्ट अपनी जोड़ रखी है जिसमें जितने शेयर अभी तक जितने शेयर के बारे में मैंने रिसर्च की है वो सारे शेयर्स उस प्लेलिस्ट में हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मुझे ज्वाइन करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।